तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ब्लॉगिंग वीडियो बनाती हूँ और कुछ दिनों से मैं ब्लॉग बना ही रही हूँ। लेकिन मेरे मन में समाज को लेकर, सोसाइटी में कुछ घटनाएं होती हैं, उन सभी को लेकर भी मेरे मन में आइडियाज़ आते हैं कि इन सभी चीज़ों पर भी वीडियोज़ बनाया जाए। पर मैं बस सोचते रहती थी और कंटेंट क्रिएट नहीं करती। तो दोस्तों, फाइनली मेरा जो मन में जो आलस था उस सब को दूर करते हुए मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मैं सोसाइटी समाज को लेकर भी कुछ वीडियोज डालूँ, क्योंकि डेली ये क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं होता है। डेली क्या ब्लॉग में डालेंगे, मेरे पास उतने कंटेंट नहीं रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक समाज और सोसाइटी के बारे में भी कुछ वीडियो डालूँ। तो मायके से एक खबर मिली, मतलब कि मुझे एक घटने के बारे में पता चला कि एक युवक ने, वो क्या बोलते हैं, उसको प्यार में धोखा मिला तो उसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, ये जानने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि उस लड़के ने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, वो इस तरह ऐसे परिवार से बिलोंग करता था कि आप जानेंगे तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों, उसका माँ जो थी अकेले उसका पालन पोषण की थी, क्योंकि वो जब 5 साल का था, मुझे जहाँ तक याद है, तभी उसके पापा गुजर गए थे। और क्या बोलते हैं, गाँव में जो फैक्ट्रीज वगैरह रहता है ना, तो क्या करते हैं हमारे गाँव में, गाँव के लोग जो होते हैं, जो औरतें विधवा हो जाती है तो उनका कोई सहारा नहीं होता है, तो गांव के लोग जो बात करके उनको उन फैक्ट्रीज में काम दिलवा देते हैं। तो दोस्तों, और वे दोनों एक भाई और एक ही बहन थी, और अकेले ही उसकी माँ उन दोनों भाई बहन को बड़ा कर दी। और दोस्तों, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि बस एक लड़की की वजह से अपना जान गंवा देना कितना बेवकूफ़ी की बात है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात है कि एक लड़की की वजह से आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। कम से कम उस माँ के बारे में सोचो जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने पेट में पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आप उसका सहारा बन सको, और आप बदले में उन्हें इतना बड़ा में आप उन्हें इतनी बड़ी दुख दे देते हैं, इतना तकलीफ दे देते हैं कि माँ जिंदगी भर रोते रह जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपके जाने के बाद आपसे जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उन पे क्या बीतता है, एक बार उनके बारे में सोचिए। क्योंकि एक बार आप अपने घर परिवार वालों के बारे में सोचिए, माँ के बारे में सोचिए, कि आपसे जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनके बारे में सोचिए कि उन पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे कदम ना उठाइए। देखिए दोस्तों, उसकी माँ कारखाने में जाके काम करके उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, उसके बाद उसको इतना बड़ा करके इस काबिल बनाया कि वो पैर पे खड़ा हो सके। और वो कमाता भी था, घर भी चलाता था, लेकिन उसने अपनी माँ का जो दिल, लेकिन उसके इस फैसले पर उस पर उसके माँ पर जो बीत रही बस वही उसकी माँ ही समझ सकती है। क्योंकि जब उसको सुख खाने का टाइम आया, जब वो छोटा था, तब उसको हर सुख सुविधा उसको दिला दी, लेकिन जब उस